हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वेश्चन थर्ड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन इज टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट जो दिया गया वो नेचुरल नंबर दिया गया, मतलब यू में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और हमको पहला सेट जो दिया गया है उसको हमने ए एज्यूम कर लिया है, दैट इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसमें क्वेश्चन में लिखा ना कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जो सेट दिए गए उसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसलिए हमने पहले सेट को ए एज्यूम कर लिया है कि मान लिया कि वो सेट उसका नाम ए है। तो हमको ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश निकालना है। और ये चूँकि सेट बिल्डर फॉर्म है तो हम इसका आंसर सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर ये इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो अब अगर यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर्स को छोड़ दिया जाए तो कौन से बचेंगे नंबर? इवन ऑड नंबर बचेंगे। तो वही चीज़ हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ए डैश में आएगा। हम लोग जानते हैं एक्चुअल में कि जो ए डैश होगा, ए डैश का मतलब होगा दैट इज यू माइनस ए होगा, दैट इज यू माइनस ए होगा। यूनिवर्सल सेट में से ए को छोड़ दिया जाए तो हम किसको छोड़ेंगे? इवन नेचुरल नंबर्स को छोड़ेंगे। तो बचेगा क्या? ऑड नेचुरल नंबर्स। वही यहाँ पर लिख दिया गया, वही यहाँ पर लिख दिया गया है, वही इसका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट में है कि बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सेट इतना दिया गया, इसको हमने बी एज्यूम कर लिया है। अब इसमें क्या है? ऑड नेचुरल नंबर है। अगर हम नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर को छोड़ दें तो क्या बचेगा? ऑड का मतलब 1 3 5 छोड़ देंगे तो बचे क्या? 2 4 6, यही तो मिलेंगे। और उनको हम क्या कहते हैं? इवन नेचुरल नंबर्स। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस बी। यू में अगर बी को छोड़ दें तो यू के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? बचेंगे इवन नेचुरल नंबर। तो इसमें वही आंसर लिख दिया गया है। आई थिंक ये समझ में बात आ रही है। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होती है u माइनस बी। यू माइनस ए इसमें था, u माइनस बी इसमें होगा। u माइनस बी का मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ u विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। स्टूडेंट्स, चलिए थर्ड पार्ट में चलते हैं। सी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव की बात हो रही है। अब जो भी नंबर्स दिए गए होंगे, सपोज दैट हम यहाँ पर एग्जाम्पल अगर आपको लेकर समझाएं थर्ड का, कि इसमें अगर मान लिया सी में पहले तो हम सी लिखने से पहले हम आपको यू बता दें। यू इक्वल टू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और सी में कौन से एलिमेंट्स हैं? मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। अब इसमें सी डैश में क्या चाहिए? इन्हीं नंबर्स को छोड़ देना है। इन नंबर्स को छोड़ने के लिए हम क्या लिख दें? केवल यहाँ पर नॉट लगा दें कि भाई जो ये नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, 3 से डिविजिबल नंबर हैं, हम लिख दें कि नहीं एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। इनको छोड़ दिया जाए, इनको छोड़ करके बाकी नंबर्स को लिख दिया जाए। तो हमने नॉट लगा दिया, आंसर वही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। सी डैश में क्या हो गया कि इन्हीं एलिमेंट्स को जो सी में है इनको छोड़ दिया जाए। तो हमने लिख दिया कि एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है। और वो क्या है? नेचुरल नंबर होने पॉजिटिव के हमने लोग बता दिया कि नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, डी पार्ट देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब यहाँ पर एक आंसर इसका भी हो सकता है कि एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर। एक्स इज नॉट अ प्राइम नंबर, डी डैश में आप लिख सकते हैं एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1। ये कंप्लीट हुआ। नाउ फिफ्थ पार्ट में आते हैं स्टूडेंट्स। इसमें है एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 एंड 5। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों। पहले बात तो लिख सकते हैं कि एक्स ई डैश में क्या हुआ? इस को छोड़ देना है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो लिखा है, नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। नॉट लगा दिया, काम चल जाएगा। या इसका एक और आंसर हो सकता है, ई में कौन से नंबर हैं जो दोनों से डिविजिबल हो? दोनों से डिविजिबल होने के लिए पहला नंबर 15 आएगा। 3 इंटू 5 15 होगा। 15 से तो हमने लिखा कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 15। इसकी ये मीनिंग हुई। अब इसमें क्या लिख दिया कि ए डैश में क्या होगा? एक्स इज अ नेचुरल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 15। ये भी एक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से फिफ्थ के दोनों आंसर सही हैं, कोई भी लिख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 6 इज एक्स सच दैट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हमने एफ एज्यूम कर लिया है और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
तो एफ डैश हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। इसमें क्या हुआ, अगर परफेक्ट स्क्वायर इसमें है तो परफेक्ट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और साथ में एक्स बिलोंग्स टू एन तो रहेगा ही, एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो साथ में रहेगी, नेचुरल नंबर हो लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। सेवेंथ में देखिए एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, सफिशियंट है, करेक्ट आंसर है। आगे एच में आइए, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, इसका मतलब दिया है एक्स इक्वल टू 3, सीधी सीधी बात है, एक्स इक्वल टू 3 दिया गया है, तो इसमें केवल एक एलिमेंट है 3, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, एच डैश में लिख देंगे कि एक्स नेचुरल नंबर है और 3 को छोड़ करके केवल, और एक काम और कर सकते थे, आगे यहाँ लिख सकते थे एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल टू 8 भी लिख सकते थे, यह बात वही होगी, वहीं से निकल के आए एक्स 3 को छोड़ दिया जाए, पूरा नेचुरल नंबर ले लिया जाए, इसमें आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट में। उसी तरीके से इसमें भी एक एलिमेंट, नाइन्थ में देखिए, एक्स इज 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, अब यहाँ सॉल्व करें, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9 माइनस 5, 4, x इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसमें केवल एक एलिमेंट 2 है बस। अब हमको इसमें क्या करना है, 2 छोड़ करके पूरा नेचुरल नंबर ले लेना, तो हमने लिख दिया कि एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स नॉट इक्वल टू 2, केवल एक एलिमेंट छोड़ दिए, पूरा नेचुरल नंबर इसके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में उसके एलिमेंट्स छोड़ देने होते हैं। और हमारा यूनिवर्सल सेट जो दिया गया है वो नेचुरल नंबर्स है। जे अगला है 10th पार्ट है, उसको हमने जे जम कर लिया। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें जो एलिमेंट्स हैं 7 या 7 से ग्रेटर नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमको क्या लिखना है कि नेचुरल नंबर हो लेकिन वो 7 से कम कर दो, 6 तक कर लिया, एक्स लेस और इक्वल टू 6 कर दिया। 11th में स्टूडेंट्स क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, x ग्रेटर देन 9/2, x ग्रेटर इक्वल टू 4.5 लिख दो, या 9/2 सफिशियंट है। अब इससे बड़ा नंबर इसके अंदर है, अब और नेचुरल नंबर है, मतलब 5 से लेकर के पूरे हैं, तो हमने क्या कर दिया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n और x लेस देन 9/2, उससे कम जितने भी नेचुरल नंबर होंगे इसमें आ जाएंगे। और सीधा भी लिख सकते थे, अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो 1 2 3 4 लिख सकते थे, तो भी आंसर सही हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।